गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बूलियन अलजेब्रा के बारे में। बूलियन अलजेब्रा की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। इसके बाद हमने बूलियन अलजेब्रा उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और इसके बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ नियम डिस्कस किए थे, जैसे वर्ग सम नियम, आइडम्पोटेंट लॉ, बाउंडेड की कंडीशन देखी थी, परिबद्धता की कंडीशन देखी थी, एक हमने कंडीशन देखी थी अब्जॉर्प्शन लॉ, अवशोषण नियम। ये तीनों कंडीशन हमने चेक कर ली थी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो नियम दे रखा है, एक इम्पोर्टेंट रूल दे रखा है, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट जो नियम दे रखा है वो निरसन नियम दे रखा है, यानी कैंसिलेशन लॉ, कैंसिल। निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ, ये दे रखा है। और इसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है, अगर b प्लस डॉट कोई भी एक बूलियन अलजेब्रा, निरसन नियम b प्लस, यदि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन 0 1, यही तो थी बूलियन अलजेब्रा। यदि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन इज ए बूलियन अलजेब्रा, ये अगर कोई भी एक बूलियन अलजेब्रा हो, बूलियन अलजेब्रा, तब आपको कंडीशन प्रूफ करनी थी बूलियन अलजेब्रा। क्या दे रखा है, ये आपको कोई भी एक बूलियन अलजेब्रा देखिए, देन कंडीशन प्रूफ करनी है कि इसके लिए, देन फॉर ए बी सी, 3 एलिमेंट हो किसके, बी के, इसके लिए हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, यदि b प्लस ए की वैल्यू किसके इक्वल हो, c प्लस ए के इक्वल, एंड b प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इक्वल हो c प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तब आपको प्रूफ करना है दिस इम्प्लाइज b किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल। सेकेंड कंडीशन दे रखी, b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b डॉट a की वैल्यू किसके इक्वल हो, c डॉट a के इक्वल, एंड b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a किसके इक्वल हो, c डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a के। दिस इम्प्लाइज b किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा। उस कंडीशन में b किसके इक्वल होगा, c के इक्वल। ये हमारे पास कंडीशन, ठीक है। यहाँ से एक कंडीशन आएगी b प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल हो, c प्लस। कैंसिलेशन लॉ ये है कि अगर लेफ्ट का एलिमेंट सेम है तो लेफ्ट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट का एलिमेंट सेम है तो राइट का एलिमेंट। यहाँ पर राइट के एलिमेंट के लिए कंडीशन दे रखी है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से हम लेफ्ट के लिए भी कंडीशन लिख सकें। इसको ये भी लिख सकते हैं, b प्लस ए को किसके इक्वल, a प्लस बी के इक्वल, c प्लस ए को a प्लस सी के इक्वल। तो वही कंडीशन आएगी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से, यानी क्रम विनिमेयता की करना। आपको प्रूफ क्या करना है, अगर b प्लस ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, ये दोनों कंडीशन दे रखी हैं आपको, तब आपको प्रूफ करना है b किसके इक्वल होगा, c के इक्वल। स्टार्ट करते हैं, क्या है बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी हम काम में लेंगे और वो प्रॉपर्टी काम में लेते हुए हम कंडीशन प्रूफ करें। सबसे पहले b प्लस ए किसके इक्वल दे रखा है, हमें प्रूफ करना है b की वैल्यू किसके इक्वल प्रूफ करनी है, c के इक्वल। तो यहाँ से कंडीशन हम ये दोनों कंडीशन काम में ले सकते हैं। एक तो कंडीशन दे रखी b प्लस ए की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, c प्लस ए के इक्वल। दूसरी हमारे पास कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, b प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a की वैल्यू। अब हमारे पास देखो यहाँ से जो फर्स्ट कंडीशन है, हमें प्रूफ करना है b की वैल्यू किसके इक्वल, c के इक्वल। तो b की वैल्यू, अब b के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, कौन कौन सी, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन है। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो एक इसमें लगेगी, एक इसमें, कौन सी लगेगी यहाँ पर, अगर प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट लिखोगे तो 0 आएगा, डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट लिखोगे तो 1 आएगा। वहाँ पर ध्यान में नहीं रहता कि प्लस के लिए, तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। p प्लस 0 के स्थान पर लिख सकते हैं a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, यहाँ पर डॉट 1 है तो इसके स्थान पर आएगा b डॉट आएगा a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आएगा। जब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो b प्लस a आएगा, तो हमारे पास कंडीशन किसके लिए, प्लस के लिए, और यहाँ से कंडीशन किसके लिए है,
बी डॉट ए आएगा, इसमें सेकेंड कंडीशन, मतलब यहाँ पर हम प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट काम में लेंगे, ये ध्यान, ये यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल आएगा, बी प्लस 0 के इक्वल, किसकी कंडीशन से, बाई आइडेंटिटी की कंडीशन से, यही आएगा। अब 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की वैल्यू होती है ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसके इक्वल आती है यहाँ से, क्योंकि ए चाहिए, बी डॉट, बी का कॉम्प्लीमेंट भी 0 होते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए के लिए अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो बी प्लस ए आएगा, डॉट आएगा बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा, किससे, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम, ये करना। बी प्लस ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर दे रखी है सी प्लस ए के इक्वल दे रखी है, और बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये किसके इक्वल है, सी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के इक्वल दे रखी है, कंडीशन जो दे रखी सी प्लस ए, सी प्लस ए। अब इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम में लेंगे, सी दोनों में कॉमन है, प्लस कंपोजिशन है, तो ए डॉट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सी प्लस ए आ रहा है, सी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ रहा है, दोनों के बीच में डॉट का साइन ये आ रहा है, तो फिर से हमने कौन सा का नियम काम में लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम में लिया है, बंटन नियम बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से वैल्यू आएगी ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वापस सी के इक्वल आएगी, आइडेंटिटी की कंडीशन। तो ये तो आ गया, ए डॉट होता है, पूरकता नियम लिख सकते हो या कॉम्प्लीमेंटेंशियन लॉ होता है, पूरकता नियम बताया वो है, और सी प्लस 0 की वैल्यू सी के इक्वल किसकी कंडीशन से, आइडेंटिटी की कंडीशन। साथ में आपको ये साइड में कंडीशन जरूर लिखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी से आया ये लिखना ज़रूरी है, उससे से पता चलता है, ऐसे तो डायरेक्ट से कितना ही कर दो आप, उससे से पता चले। हो गया एक। तो सेकंड जो नियम है, सेकंड एक कंडीशन इसे में जो दे रखी है वो डॉट के लिए दे रखी है। सेकंड में हमारे पास क्या लेके चलेंगे, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी। इसमें पहले उसमें प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट काम में लिया था, इसमें डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट काम में, तो बी डॉट 1 आएगा, किसकी कंडीशन से, आइडेंटिटी की कंडीशन से, यही आएगा बी डॉट 1 आइडेंटिटी की कंडीशन। यहाँ से 1 के स्थान पर लिख सकते हैं ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये लिख सकते हैं, आएगा क्या, प्लस आता है, ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये आएगा 1 के स्थान, पूरकता नियम से। यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए आएगा, प्लस आएगा बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, किसकी कंडीशन से आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम की कंडीशन से, बंटन नियम बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी डॉट ए की वैल्यू उसने दे रखी है किसके इक्वल, सी डॉट ए के इक्वल, और बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, सी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के इक्वल है। दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, सी, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, फिर से किससे, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम से, इसी से लिखा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होती हैं, 1 के इक्वल, तो सी डॉट क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सी के। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, सी डॉट इसकी वैल्यू 1 हो गई, इक्वल आ जाएगा सी के इक्वल, ठीक है। इसी के साथ ये कंप्लीट। आगे जो नेक्स्ट है वो प्रॉपर्टी देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं लगभग उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या देगा नेक्स्ट, डी मॉर्गन लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, द मॉर्गन नियम,
और डी मॉर्गन लॉ की कंडीशन क्या है, अगर वही है बूलियन अलजेब्रा, इफ़ बी प्लस डॉट आएगा, बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन 0 1 इज ए बूलियन अलजेब्रा। ये हमें क्या दे रखी है, अगर बूलियन अलजेब्रा इज ए बूलियन अलजेब्रा, देन आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, देन फॉर इसके लिए, देन फॉर ए बी बिलोंग टू बी, दो एलिमेंट किसके हैं, बी के, इसके लिए आपको कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूफ करनी है कि ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होगा। सेकेंड कंडीशन है ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होगा। वही कंडीशन है डी मॉर्गन लॉ, जैसे आपने यूनियन सेट के लिए किन्हीं भी दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन, उसमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है, दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट आता है। वही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस और डॉट उनके स्थान पर कंपोजिशन दे रखी है, सॉरी इंटरसेक्शन और यूनियन के स्थान पर प्लस तथा डॉट कंपोजिशन दे रखी है। तो प्लस तो किस में चेंज हो गया, डॉट में, प्रत्येक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्लस डॉट में चेंज हो गया और डॉट किस में चेंज हो गया, प्लस में। अब यहाँ पर आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखो फर्स्ट कंडीशन है ए प्लस बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन क्या होती है, ए का कॉम्प्लीमेंट हम किस से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से, और उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आती है, ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, और ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0। इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं हम कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल, और ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के। ये तो कंडीशन होती है, हम जानते हैं, ये तो सभी को पता है, ए प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसके स्थान पर अगर ये कंडीशन हो तो इससे कंपैरिजन करो, ऊपर वाली कंडीशन से कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं कि जो बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के इक्वल, यही है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ है इसके स्थान पर तो ये आ गया, और हम बी की वैल्यू हम ये क्या, ये दे रहे। मतलब अगर आपको प्रूफ करना है इसी से कि ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट करते हैं, इससे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, इसका, और ये वैल्यू किसके इक्वल, ये वैल्यू प्रूफ, ठीक है। तो हम प्रूफ करेंगे इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, मतलब ए प्लस बी की अगर प्लस कंपोजिशन कराओगे इससे, इसी से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इसी को प्रूफ करना है, इसकी प्लस कंपोजिशन कराओगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से, तब तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और इसी की डॉट कंपोजिशन कराओगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट, तब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी। ऐसे सेम सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर ये कंडीशन आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसका आएगा, ए प्लस बी का, और ए प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा, यही आएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल हो गया, इससे। कॉम्प्लीमेंट को इसी से डिनोट करते हैं, और वो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल। ये बात समझ में आई या नहीं है, आ गई यहाँ तक। अरे कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है ए प्लस बी का, और वो वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये, मतलब ए प्लस बी की प्लस कंपोजिशन इसके साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ कराते हो प्लस कंपोजिशन तो 1, ये प्रूफ करना है। इसी की प्लस डॉट कंपोजिशन कराओगे तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये हो जाएगा, और ये हो गया तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये। तो वही कंडीशन प्रूफ। ऐसे सेम जो सेकेंड वाला है उसके लिए हमें कंडीशन प्रूफ करनी, तो सॉल्यूशन
क्या ये वैल्यू, वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम ये कंडीशन प्रूव करनी है। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या प्रूव करना है, ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है। ए प्लस जो बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें प्रूव करेंगे फॉर दिस, क्या प्रूव करेंगे, फॉर दिस वी सो दैट, इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन, एक तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है ए प्लस बी, इसकी प्लस कंपोजिशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। दूसरी कंडीशन हम प्रूफ करेंगे ए प्लस बी, इसकी डॉट कंपोजिशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये दोनों कंडीशन हम प्रूफ करें। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन प्रूफ करें फर्स्ट वाले, यहाँ से इसकी वैल्यू हम 1 प्रूफ करेंगे। वैल्यू इसकी निकाल रहे हैं ए प्लस बी डॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, प्लस है एक डॉट कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको एक एलिमेंट मान लिया। इसको एक मानोगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, पहले इसको एक मान लें कि ए प्लस बी की वैल्यू कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। अब इसी की प्लस कंपोजिशन होगी किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ए प्लस बी की जो प्लस कंपोजिशन होगी किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ। इसी की प्लस कंपोजिशन होगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ। डॉट आ जाएगा दोनों के बीच में, ए प्लस बी, इसकी प्लस कंपोजिशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ, ये वैल्यू। अब आपको करना क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ आना चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट बी के साथ आना चाहिए, बस इतना सा काम करना है, सॉल्व हो जाए। यहाँ से इसको पहले उल्टा कर दें तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए, ये तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, बंटन नियम से, जानते हो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम से। यहाँ से इसको उल्टा कर दिया, मतलब क्रम चेंज किया है, ऑर्डर चेंज करने के लिए हम कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी काम में लें। ये आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाए, यहाँ पर डायरेक्ट है ही तो यहाँ पर आपको कोई चेंज करना नहीं है। ए प्लस बी आएगा, प्लस आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा, ये वैल्यू है। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास। अब इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है, पहले दो की इनकी कंपोजिशन करवा रहे हो तो फिर इन दोनों की हो जाएगी सातचर्य नियम, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं बी प्लस, ये आएगा ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, ये आएगा डॉट आएगा, यहाँ से ए बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ जाएगा, और ये किससे आ गया बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यानी सातचर्य नियम से, बाई एसोसिएटिविटी उससे सातचर्य नियम से बाई एसोसिएटिविटी। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू हम जानते हैं किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, तो ये तो आएगा 1। यहाँ से भी क्या आएगा 1 आएगा, बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो चाहे बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो, वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और 1 अगर किसी भी एलिमेंट में ऐड करोगे, पहले बताया था बूलियन अलजेब्रा में, तो वापस वैल्यू परिवर्तन नियम ये था, क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी, दोनों के बीच में डॉट है तो 1 आएगा, वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। कंडीशन हमने पढ़ी थी a प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। परिवर्तन नियम लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो कि a प्लस 1 की वैल्यू आगे लिख देना परिवर्तन, यस यही प्रूफ करनी थी। सेकंड कंडीशन डॉट के लिए प्रूफ करनी है, और डॉट के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। अब हम वैल्यू निकालेंगे एंड किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस, ये वाली कंडीशन ए प्लस बी डॉट वैल्यू निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसकी वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक एलिमेंट मान लेंगे क्योंकि डॉट यहाँ पर भी है और यहाँ पर क्या रहा है प्लस, तो इसको एक एलिमेंट मानोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ए की डॉट कंपोजिशन होगी किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ, प्लस आएगा दोनों के बीच में, बी की भी डॉट कंपोजिशन होगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ। वही कंडीशन है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ लिखेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट बी के साथ, तो यहाँ से आएगा ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट
ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया। यहाँ से इसका इनको चेंज करेंगे तो क्रम विनिमय नियम से बी डॉट इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाए क्रम विनिमय नियम से। कौन से नियम से? बाई कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम से उसको चेंज कर दिया। ब्रैकेट में साथ साथ में आपको लिखते जाना है कि बाई क्रम विनिमय नियम बाई कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम से। अब यहाँ से फिर से एसोसिएटिव लॉ काम मिलेंगे। ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, डॉट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहाँ से आएगा बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा, डॉट आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कौन से नियम से? बाई एसोसिएटिव यानी साचरीय नियम से, एसोसिएटिव लॉ साचरीय नियम से। ये वैल्यू है ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू हम जानते हैं 0, डॉट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। वहाँ से भी क्या आएगा 0 डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा। और 0 के साथ किसी भी एलिमेंट का डॉट लो वैल्यू हमेशा क्या आती है 0। तो यहाँ से 0 आएगा, ये भी आएगा 0, इक्वल आ जाएगा 0। ये भी परिबद्धता नियम की कंडीशन होती है भाई, बाउंडेडनेस की कंडीशन होती है, उसका मान किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। यही हमें प्रूफ करना था। इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों, एक तो जो यही है 1 वाली इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों कंडीशन से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका? a प्लस बी इज, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b होगा। ये आपको कंडीशन आ गई कि a प्लस बी का पूरक, समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस बी का पूरक क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b होगा। ये कंडीशन है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज, अर्थात क्या आएगा? a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ इसकी एक कंडीशन प्रूफ हो। सेकेंड कंडीशन वो भी इसी की तरह है, सेम। सेकेंड कंडीशन में a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेकेंड कंडीशन में a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या प्रूफ करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है? a डॉट। तो इसकी प्लस कंपोजिशन और इसी की डॉट कम, तो वैल्यू निकालेंगे हम किसके लिए? a डॉट b, इसकी प्लस कंपोजिशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इसके साथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी प्लस कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आएगा, इसको एक एलिमेंट लेके चलेंगे, प्लस कंपोजिशन होगी किसके साथ? a के साथ, इसी की फिर प्लस कंपोजिशन होगी किसके साथ? b के साथ। तो वैल्यू आएगी a प्लस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कौन सी कंडीशन आएगी? a प्लस आएगा यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आ जाए, सॉरी प्लस, ये वैल्यू आएगी, डॉट आएगा दोनों के बीच में, फिर आएगा b प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आ जाएगा। ये आएगा किससे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, यानी बंटन नियम से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम, उससे कंडीशन लिखी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। आगे जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब a का कॉम्प्लीमेंट वही काम करना है, a का कॉम्प्लीमेंट a के साथ तो b का कॉम्प्लीमेंट b के साथ। ये चेंज करने के लिए पहले आपको यहाँ से तो आ जाएगा, आपको कौन सा नियम अप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ से क्रम विनिमय नियम अप्लाई करेंगे। डॉट आएगा किसके साथ? b, क्रम विनिमय नियम अप्लाई करोगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। कौन से नियम से? बाई कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम से, कॉम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता से, बाई कॉम्यूटेटिविटी या बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ से एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को साथ में, प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, यहाँ से भी आएगा, कौन सी कंडीशन आएगी? b प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आएगा, डॉट प्लस आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आ जाएगा। ये वैल्यू है एसोसिएटिव लॉ से बाई साचरी
बाय एसोसिएटिव लॉ यानी साचरी नियम से। ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू हम जानते हैं किसके इक्वल होती हैं, 1 के इक्वल। तो 1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया, डॉट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की वैल्यू 1 आएगी, प्लस आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, ये कंडीशन है। और ये कौन सा होगा, कौन सी कंडीशन से, कॉम्प्लीमेंटेंशियन की कंडीशन। 1 के साथ किसी भी एलिमेंट को ऐड करोगे, 1 प्लस आ रहा है जिसमें, तो वैल्यू क्या आती है 1, परिबद्धता नियम की कंडीशन। यहाँ से भी 1 आएगी, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। तो एक कंडीशन आ गई, ए आनी चाहिए 1 आनी चाहिए थी, 1 आ गई। दूसरी हम इससे से डॉट की कंडीशन निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर जो 3। दूसरी हम डॉट की करें, यहाँ पर जैसे प्लस की निकाली है, सेकंड में हम क्या निकालेंगे, डॉट की कंडीशन निकालें। सेकंड कंडीशन पहले प्लस के लिए निकाली, अब डॉट के लिए। डॉट के लिए निकालेंगे तो इसको एक एलिमेंट ले लेंगे अब, और इसकी डॉट कंपोजिशन होगी किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, ए डॉट बी। डॉट कंपोजिशन आएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, प्लस ए डॉट बी, डॉट कंपोजिशन आएगी किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ। क्रम विनिमय नियम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, बंटन नियम। ये किससे है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उससे कंडीशन लिखे। अब यहाँ से इसमें सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, तो इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से आ जाएगा। ए डॉट बी को क्या लिख दिया, बी डॉट ए, प्लस आएगा ए डॉट बी, इसको चेंज करना है नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा। अब एसोसिएटिव लॉ से आएगा ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, प्लस यहाँ से आएगा ए डॉट बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा, ये वैल्यू आएगी। ये किससे आ गया, एसोसिएटिव लॉ यानी साचरीय नियम से। बी इसकी वैल्यू होती है 0, जानते हैं ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू 0, यहाँ से भी आएगा 0, और परिबद्धता नियम से बाय बाउंडेडनेस की कंडीशन से क्या आएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसका मान भी 0, तो वैल्यू इक्वल आएगी 0। ये सारे साथ साथ में आपको नियम लिखने हैं। पहले यहाँ पर कौन सा नियम काम में लिया है, कॉम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता से, एसोसिएटिव लॉ, और यहाँ पर कौन सा आ गया, पूरकता नियम की कंडीशन है बाय कॉम्प्लीमेंटेंशियन लॉ, और यहाँ से कौन सा आ जाएगा, परिबद्धता की कंडीशन है बाय बाउंडेडनेस लॉ, ये कंडीशन। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 भी आ गई, दोनों कंडीशन हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 3 और 4 ए डॉट बी का लिए निकाला था, ए डॉट बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा। ये पूरकता नियम की कंडीशन है। यहाँ से ये ये डी मॉर्गन लॉ की कंडीशन आ गई। डी मॉर्गन लॉ हमने प्रूव कर लिया। फर्स्ट कंडीशन में हमने निकाला था ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। और सेकंड कंडीशन में हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ये आ गया। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू। ओके, थैंक। अब आगे वाली कंडीशन देखते हैं कितना। क्या नेक्स्ट थ्योरम दे रखी एक, क्या दे रखा है, किसी भी बूलियन एलजेब्रा में, बूलियन एलजेब्रा यानी बूलियन बीजगणित, किसी भी बूलियन एलजेब्रा में एग्जैक्टली यथार्थ है 3 भिन्न यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट
भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। आपको प्रूफ करना है कि अगर कोई भी आपको बूलियन अलजेब्रा दे रखे, नो एनी बूलियन अलजेब्रा कैन हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। नो बूलियन अलजेब्रा कैन हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। किसी भी बूलियन अलजेब्रा में तीन भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं हो सकते। मतलब एलिमेंट क्या होंगे, या तो 2 भिन्न अवयव होंगे या एलिमेंट कितने भिन्न अवयव होंगे, 4 होंगे। ये कंडीशन हम लेके चलेंगे 3। पहले इसका अपोजिट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इसमें हम कोई भी 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट जो बूलियन अलजेब्रा देखिए, लेट पहले तो हमने क्या ले लिया, बूलियन अलजेब्रा p प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन 0 आएगा 1 आएगा। ये क्या ले लिया हमने, इज ए बूलियन अलजेब्रा। इज ए बूलियन अलजेब्रा। ये हमने कोई भी एक बूलियन अलजेब्रा p प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन 0 1 इज ए बूलियन अलजेब्रा। ये हमने कोई, इसमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए। एक देखो 2 एलिमेंट मैंने पहले भी आपको बताया था, 2 एलिमेंट इसमें फिक्स होते हैं, एक तो 0 होता है, एक 1 होता है। इसके अलावा एक और एलिमेंट लेने, एंड एक तो a ले लिया, एक 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, और ये तीनों हमने क्या ले लिए, R3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। R3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स किस में ले लिए, इन बूलियन अलजेब्रा b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोज। इसमें हमने 3 इन b, इसमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से ले लिए, तथा a 0 1 इसमें b में क्या है, 3 भिन्न भिन्न अवयव हैं। मतलब वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ a की वैल्यू नॉट इक्वल 0 और 0 की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, 1। a की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना ही 1 हो सकती है। ये हमारे पास करना है। अब बूलियन अलजेब्रा a किसका एलिमेंट है, ये सारे किसके एलिमेंट हैं, b के एलिमेंट हैं, b के तो हैं। चूँकि b हमें बूलियन अलजेब्रा दे रखी है, सेंस a किसका एलिमेंट है, b का, और b हमारे पास क्या है, बूलियन अलजेब्रा, एंड b हमारे पास क्या है, बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा की कंडीशन होती है कौन सी, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंटेंशियन लॉ, पूरकता नियम से, कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी यूनिक होगा, और किस में आता है, b में। बूलियन अलजेब्रा की कंडीशन होती है कि a का जो पूरक होता है, a का पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a उसको किससे डिनोट करते हैं, दैट इज किससे, a डैश, a आता है। ये भी किस में होगा, ये भी एग्जिस्ट होगा किस में, इज इन b। ये भी किस में आएगा, इज इन b। ये भी किस में आएगा, b में आएगा। और ये एलिमेंट क्या होता है, यूनिक एलिमेंट होता है, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a ये भी किस में होगा, पूरकता नियम से। देन बाई कॉम्प्लीमेंटेंशियन लॉ, पूरकता नियम से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज ऑल्सो इन b। दैट इज़ हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a ये भी किसका एलिमेंट आएगा, b का, पूरकता नियम से। ये लिख दो। देन बाई कॉम्प्लीमेंटेंशियन लॉ, पूरकता नियम से, कॉम्प्लीमेंटेंशियन लॉ यानी पूरकता नियम से, पूरकता नियम से कंडीशन क्या आएगी, कॉम्प्लीमेंटेंशियन लॉ से जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a है वो भी किसका एलिमेंट होगा, b का। ये कंडीशन आएगी। अब इसने दे रखा है जो बूलियन अलजेब्रा दे रखी है उसमें केवल 3 ही एलिमेंट है, एग्जैक्टली 3 ही एलिमेंट माने हमने क्या माना है कि बूलियन अलजेब्रा में एग्जैक्टली 3 ही भिन्न भिन्न अवयव हैं। एक तो a माना, एक 0 माना, एक 1 माना। यहाँ से एक और एलिमेंट आ गया, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 4। अब 3 भिन्न भिन्न अवयव है तो या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, a, क्योंकि अगर 4 हो गए तो वैसे ही कंडीशन रॉन्ग हो गई, या वैल्यू क्या आ गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे पास कंडीशन है। देन कॉम्प्लीमेंटेंशियन लॉ से हमारे पास कंडीशन आएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a किसका एलिमेंट आएगा, b का। और इसके लिए कंडीशन क्या आती है कि किस प्रकार होगा, सच दैट
इस प्रकार होगा कि ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 होती है और ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू 0। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पूरकता नियम है तो ये दोनों कंडीशन। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि जो बूलियन अलजेब्रा दे रखे हैं, सेंस बूलियन अलजेब्रा कौन सी है, सेंस बूलियन अलजेब्रा बी, ये दे रखे बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन जो भी है ये बूलियन हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हैं 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट? एक तो ए था, एक कौन सा था 0 था, एक 1 था। तो क्या दे रखी हमें कंडीशन, चूँकि बूलियन अलजेब्रा में यथार्थ है 3 भिन्न भिन्न अवयव हैं। बूलियन अलजेब्रा केवल 3 ही भिन्न भिन्न अवयव कौन कौन से हैं, एक तो ए दे रखा है। अरे जो आपको बूलियन अलजेब्रा दे रखी है उसमें हमने क्या मान ली कि जो फिक्स एलिमेंट उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो 3 ही हैं। एक तो कौन सा ए, एक 0, एक 1, इसमें 3 ही डिफरेंट एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। अब यहाँ से ए अगर बी का एलिमेंट है, ये सारे किसके एलिमेंट हैं, बी के, तो ए अगर बी का एलिमेंट है तो पूरकता नियम की कंडीशन ये कहती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी किसका एलिमेंट आता है, बी का, और पूरकता नियम की ये कंडीशन आती है। अब यहाँ से अगर ये एलिमेंट आ गया बी का, इसमें तो 3 ही भिन्न भिन्न अवयव थे, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, देन अगर ये भी एलिमेंट बी का है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल। ये हमारे पास टोटल 3 कंडीशन आएगी, ये कंडीशन। अब इन कंडीशन को चेक करेंगे क्या ये कंडीशन पॉसिबल हैं या नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की जो भी वैल्यू होगी वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक कंडीशन को नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तभी वो कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन आती है। तो फर्स्ट कंडीशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू व्हेन, ये लेके जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 की, इसमें वैल्यू रखो, देन यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो या इसको सेकेंड। देन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट से हमारे पास वैल्यू आएगी ए प्लस 0 आएगा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, यही आएगा। यहाँ से वैल्यू ए में 0 ऐड करोगे, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वापस ए आएगा और वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। बट हमने कंडीशन लिखी थी ये जो 3 एलिमेंट लिए थे ये नॉट इक्वल थे, बट ए नॉट इक्वल 1, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन होगी, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सेकंड कंडीशन दूसरी लेके चलेंगे, सेकंड व्हेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है तो कंडीशन क्या आएगी, देन बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड में था ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए था, वैल्यू आएगी 1, ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो ए डॉट 1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल, ये थी। ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल था, इक्वेशन सेकेंड में 1 के इक्वल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 पुटअप कर दो तो ए डॉट 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। यहाँ से ए डॉट 1 की वैल्यू, क्योंकि ए वन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है डॉट के लिए, तो ए की वैल्यू वापस किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल, जो भी वापस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन है, यहाँ से कंडीशन थी ना ए नॉट इक्वल 0, इसका मतलब देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 भी पॉसिबल नहीं है। 2 कंडीशन आ गई, क्योंकि 1 हुआ तब भी हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, और ये कंडीशन था तब भी ए की वैल्यू 1, और जबकि ए किसके इक्वल नहीं था, ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं थी, ये कंडीशन। थर्ड कंडीशन बची है, थर्ड कंडीशन, थर्ड व्हेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो, ए के इक्वल। व्हेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो, ए के इक्वल। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू ए के इक्वल है तो कंडीशन क्या आएगी, देन दोनों में से जो फर्स्ट कंडीशन, देन बाई
फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में, उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। ए प्लस क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 थी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए, तो ए प्लस ए आएगा, वैल्यू क्या आएगी 1। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस ए, वर्ग सम नियम होता है, आइटम पोटेंट लॉ होता है, वापस वैल्यू क्या आएगी ए के इक्वल, वापस वैल्यू ए की वैल्यू क्या आ गई 1, किससे नियम से, वर्ग सम यानी आइटम पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम से। बट ए की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल है 1, इसका मतलब कंडीशन क्या आएगी, ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉट इक्वल ए, इसका मतलब क्या होगा, बूलियन अलजेब्रा में 3 तो एलिमेंट हुए नहीं, सो बूलियन अलजेब्रा, सो ए 0 कौन सा 1 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये सारे ही किसके एलिमेंट होंगे, बी के। तो बूलियन अलजेब्रा में एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं हो सकते, 3 होते तो हमारे पास ये इनमें से कोई एक कंडीशन सेट है। तो बूलियन अलजेब्रा में या तो 2 भिन्न भिन्न अवयव होंगे या टोटल कितने आएंगे 4, या तो 2 हो सकते हैं 0 और 1, या फिर क्या आएंगे 4 आएंगे। 3 कभी भी 3 एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं हो सकते, ये था 3 भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम जो इसके एग्जांपल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। ओके।